दुखद खबर भी बता देते हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले पर खुफिया एजेंसियों के हवाले से, सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि तीर्थ यात्रियों को वैष्णो देवी मंदिर लेकर जा रही बस पर हमला करने वाले आतंकी पाकिस्तानी थे। सूत्रों ने बताया कि पिछले दिनों करीब 1 दर्जन आतंकवादी जम्मू के सांबा में पाकिस्तान से लगने वाली सीमा से भारत में घुस गए थे और उन्हीं में ये आतंकी भी शामिल थे। बताया यह भी गया कि अब तक की जांच के दौरान एजेंसियों को कुछ इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी यहां से मिल गए हैं, जिनसे यह पता चल रहा है कि इन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर में एक्टिव अपने सहयोगी संगठन पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट और टीआरएफ के आतंकवादियों से मदद लेकर यह बड़ा हमला कर दिया है। इस हमले में कुछ स्थानीय लोगों की भूमिका भी यहां पर सामने आ रही है और इस भूमिका को अब जांचा जा रहा है। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आतंकवादी हमला और एक बार फिर से इसमें जो पाकिस्तान कनेक्शन है वो सामने आ चुका है। जम्मू के रियासी हमले पर सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। हमला करने वाले आतंकी पाकिस्तानी थे, ये जानकारी मिल रही है। 12 आतंकियों ने भारत में घुसपैठ की थी और एक दिन पहले श्रद्धालुओं की बस पर हमला हुआ जिसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 10 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। लेकिन इसमें भी एक और बहुत बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि स्थानीय लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनकी भूमिका इसमें सामने आ रही है और इसी को जांचा जाएगा और उसके बाद यहां पर उचित कार्रवाई भी जरूर की जाएगी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, एक दिन पहले श्रद्धालुओं की बस पर यह हमला किया गया, घात लगाकर आतंकवादियों ने यहां पर हमला किया और अब यहां पर जो जानकारी मिल रही है वो ये कि स्थानीय लोगों ने जरूर इनकी मदद की होगी। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। खुफिया एजेंसियों की जो रिपोर्ट है ये कहती है, सोर्सेस से बता रहे हैं कि तीर्थ यात्रियों को वैष्णो देवी मंदिर लेकर जा रही बस पर हमला करने वाले आतंकी पाकिस्तानी थे। यानी कि एक बार फिर से आप देखिए, पाकिस्तान जो अपनी कायराना करतूत से बाज नहीं आ रहा, एक बार फिर से घाटी में सक्रिय पाकिस्तानी आतंकी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। रियासी हमले का एक और पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आ चुका है। यह भी बहुत बड़ी खबर आपको बता दूं, पाकिस्तान की सहयोगी आतंकी संगठन आईएसकेपी यानी कि इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस ने एक दिन पहले मोदी सरकार के बनते ही भारत पर हमलों की धमकी दी थी। आईएसकेपी ने अपने मुखपत्र में धमकी दी कि इंडियन किंग महमूद गजनवी का फिर से सामना करने के लिए तैयार रहे। मतलब जैसे महमूद गजनवी ने भारत पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, आईएसकेपी के मंसूबे भी वही हैं और फिर मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के दिन ही यानी कि कल ही जम्मू के रियासी में वैष्णो देवी मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं की बस पर हमला कर दिया गया, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और 33 लोग ऐसे हैं जो जख्मी हैं। जख्मी लोगों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। आपको बता दें कि इस वक्त कोशिश यही की जा रही है, जिन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है उचित से उचित इलाज यहां पर उनको मुहैया कराया जा सके। और जम्मू कश्मीर के रियासी में एक दिन पहले जिस बस पर आतंकी हमला हुआ उस बस तक न्यूज़ 18 की टीम पहुंच गई है। वैष्णो देवी मंदिर जा रही इस बस पर हमले में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के शिवखोड़ी से कटरा जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस पर घात लगाकर कल जानलेवा हमला किया गया। आतंकी हमला हुआ जिसमें 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि 32 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हम ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हैं, शिवखोड़ी की जगह जहां से वो बस श्रद्धालुओं से भरी इसी रास्ते से आ रही थी और यहाँ पर तीखा मोड़ है, आपको ये कांच दिखाएंगे। यहीं पर घात लगाकर बैठे 2 आतंकियों ने, नकाबपोश आतंकियों ने ड्राइवर पर ओपन फायर किया और उसके बाद ये कांच आपको दिखा रहे हैं हमारे कैमरा पर्सन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ठीक इसी जगह पर 2 नकाबपोश आतंकियों ने घात लगाकर बस पर ओपन फायर किया था, जिसमें ड्राइवर जख्मी हुआ और उसके बाद उसने काफी बस को संभालने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ते ही बस गहरी खाई में जा गिरी। करीब 200 फीट गहरी खाई जहां पर बस गिरी हुई है। अभी हम मौके पर हैं, आप देख सकते हैं एफएसएल की टीम यहां पर पहुंची हुई है, सबूत जुटाए जा रहे हैं, लेकिन साथ में वो रेंज आपको दिखाना चाहेंगे जहां इस वारदात को अंजाम देने के बाद, इस कायराना
वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आतंकी उस रेंज में चले गए जो रेंज पुंछ और राजौरी की है। बताया गया कि पाकिस्तानी आतंकवादी थे जिन्होंने इस काराना हरकत को अंजाम दिया है और उस रेंज में जाकर छुपे हुए हैं। कॉर्डन पूरे इलाके को कर दिया गया है, सुरक्षा बलों की टुकड़ियां तैनात की गई हैं और इसके साथ ही उनका सुराग जुटाने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी जगह का फायदा उठाकर, ये सेफ एरिया माना जाता है आतंकियों के लिए, इसी बात का फायदा उठाकर इस वारदात को अंजाम देने के ठीक बाद सभी आतंकी, 2 आतंकी बताए गए हैं, वो राजौरी इलाके की तरफ निकल गए हैं। लेकिन सुरक्षा बलों ने, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस भी शामिल है, पैरामिलिट्री शामिल है, साथ में सेना के जवान, उनकी टीमों ने पूरे इलाके को कॉर्डन किया है। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे कि यहाँ पर किस तरह सुरक्षा बल तैनात हैं। एक के बाद एक अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंच रहे, मुआयना कर रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि जो 2 आतंकवादी थे वो इस काराना हमले को अंजाम देने के बाद आखिर कहां चले गए। सुरक्षा बलों की पहली नजर इस पूरी घटना के बाद इस इलाके पर है। घात लगाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया था और ये हमला उस वक्त हुआ जब दिल्ली में, देश की राजधानी में, नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं, कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत हो पाए, कुछ अपडेट मिल पाए। लेकिन आपको बता दें कि कल शिवखोड़ी से श्रद्धालुओं से भरी हुई ये बस जो अभी आपको खाई में नजर आ रही है, श्रद्धालु इसमें थे। शिवखोड़ी गुफा में दर्शन करने के बाद वो कटरा जा रहे थे। सभी श्रद्धालु यूपी के बताए गए हैं और ये बस आप देख सकते हैं, खाई, ये रोड से करीब 200 फीट गहरी खाई में बस गिरी है और बहुत बुरी हालत में शव बरामद किए गए। 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी जबकि 32 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए थे। साथ में अधिकारी मौके पर लगातार पहुंच रहे हैं। एफएसएल की टीम इस वक्त मौके पर है जो सबूत जुटा रही है। यहाँ गोलियों के खोल बरामद हुए थे। यहाँ एक तीखा मोड़ है, शिवखोड़ी से आते हुए, कटरा आते हुए, यहीं से बस टर्न ले रही थी। लेकिन पहले से इंतजार में घात लगाकर बैठे हुए 2 नकाबपोश आतंकियों ने, जो कि पाकिस्तान के बताए गए हैं, हमारे सूत्र जानकारी दिया कि पाकिस्तान से संबंधित ये आतंकी थे जिन्होंने इस काराना हरकत को अंजाम दिया। शिवखोड़ी से मेरे सहयोगी चमन के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए मैं सुदेश नैन मोर। अभी मैं लगभग 250 फीट नीचे उसी बस के साथ मौजूद हूं जिस बस को कल आतंकवादियों ने निशाना बनाया। रियासी जिले में जो पोनी का इलाका है उसके पास शिवखोड़ी से ये बस में श्रद्धालु जब निकले माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, रास्ते में घात लगाए जो आतंकवादी बैठे थे उन्होंने निशाना बनाया। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि जो ड्राइवर सीट है, ड्राइवर को सबसे पहले आतंकवादी ने सामने से निशाना बनाया। जब उसको हिट किया तो इस बस का ड्राइवर नियंत्रण नहीं रख पाया और 250 फीट नीचे जो ये बस है वो चली गई। अभी एफएसएल की टीम आप देख सकते हैं ये मौके पे पहुंची है। इस बस के पास जो ब्लड स्टेन है आप देख सकते हैं, ये जो धब्बे हैं ये वो कहानी बयां करते हैं किस तरह से आतंकवादियों ने निहत्थे श्रद्धालुओं को जो है निशाना बनाया। उसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए हाथ में ये शिवखोड़ी भवन का जो ये आप देख सकते हैं कि ये उसके साथ साथ यहाँ पे प्रसाद भी हमने देखा कि जो शिवखोड़ी से जो श्रद्धालु लेकर आए थे वो प्रसाद भी यहाँ पे जहाँ तहाँ आपको गिरा हुआ मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं जो कपड़े हैं श्रद्धालुओं के वो यहाँ पे हैं और यहाँ पे गोलियों के निशान भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ताबड़तोड़ जो गोलियां हैं वो आतंकवादियों की तरफ से चलाई गई इस बस पे और उनकी कोशिश थी ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ पे श्रद्धालु हैं उनकी हत्या करना। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इस वक्त बस में जो हैं खून के धब्बे जहाँ तहाँ आपको दिखाई देंगे। ये दिखाता है कि किस तरह से आतंकियों की मंशा ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है श्रद्धालु उनको जो है निशाना बनाना है। अभी 250 फीट नीचे ये बस यहाँ पे एक पत्थर पे क्लिफ के साथ अड़ी हुई है और किसी वक्त भी ये नीचे खाई में जा सकती है। लेकिन यहाँ से सब जो यहाँ पे जितने भी इंजर्ड थे उन सबको निकाल लिया गया है और यहाँ से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको कल शाम को ही मुकम्मल कर लिया गया था। मैं अपने विजय आशु को कहूँगा कि वो आपके बस के भीतर बताएंगे क्योंकि बस के अंदर जाना हमें बताया गया है कि काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि बस जो क्लिफ के साथ अड़ी हुई है किसी भी वक्त जो है वो नीचे जा सकती है। और यहाँ देखिए जहाँ तहाँ चप्पलें जो हैं वो श्रद्धालुओं की पड़ी हुई हैं, वो मंज़र आप देखिए कि कितना भयानक वो मंज़र होगा जब आतंकवादियों को जब आतंकवादियों ने निशाना बनाया। उसके बाद 250 फीट नीचे जो खाई है और पथरीला इलाका है, कई लोगों की जो है वो यहाँ पे मौत हुई। और मैं आपको बस के भीतर भी जाके कि यहाँ पे किस
तरह से ये जो है ये बस में निशाना बनाया गया श्रद्धालुओं को। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि कितना घिनौना और सॉफ्ट टारगेट जो है अब आतंकवादियों ने चुना है। निहत्थे श्रद्धालुओं को निशाना बनाकर जो है अब ये आतंकवादी इन घने जंगलों में छुपे हुए हैं और कोशिश यही है उनको जल्द ढूंढ निकाल के उनका सफाया किया जाए। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 रियासी। और आइए अब आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि रियासी से कटरा के लिए रवाना हुई बस पर कैसे गोलियां चलाई गई और कैसे बस बेकाबू होकर खाई में गिर गई, जिसमें 10 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। आपको दिखेगा कि बस यहां पर आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन आतंकी यहां पर पहले से ही घात लगाकर बैठे थे, यानी कि वो ये जानते थे कि बस यहां से गुजरेगी और उन्होंने सबसे पहले जो जानकारी मिली है वो ड्राइवर को ही निशाना बनाया, जिसने फिर अपना संतुलन खो दिया और उसके बाद ये जो बस है वो जाकर खाई में गिर गई। और उसके बाद आप देखिए इतना बड़ा हादसा हुआ कि 10 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। एनिमेशन के जरिए आप समझिए। ये लगभग 6 बजे के करीब एक यात्री बस जो है वो शिवखोड़ी से दर्शन करके टुवर्ड्स रियासी जा रही थी। तो उसी बीच इसी स्पॉट पे मिलिटेंट्स ने बस के ऊपर फायर किया। वो फायर करते ही ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द बस और फिर वो नीचे खाई में जाके बस गिरी। ये इंसिडेंट है पूरा। उसके बाद वो लोग यहाँ से फरार हो गए और जेएनके पुलिस साथ में लोकल सिविलियंस ने उनको रेस्क्यू करने में मदद की। बाय 7:45 रेस्क्यू ऑपरेशन जो है